तो आज हम लोग आए हुए हैं आना सागर में, जो अजमेर का प्रसिद्ध झील है। और इस समय हम लोग लॉन्च पैड पर मौजूद हैं और हम लोग फ़िलहाल यहाँ से मोटर बोट लेने वाले हैं झील की सैर के लिए। दरअसल यहाँ मोटर बोट और स्पीड बोट दो लॉन्च पैड हैं, लेकिन स्पीड बोट पर सिर्फ एक बार में एक ही शख्स घूम सकता है, इसलिए हमने मोटर बोट से घूमने का फ़ैसला किया है, क्योंकि हम 5 लोग हैं एक साथ। चलिए फ़िलहाल लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, जिससे कि झील में घूमने में आसानी रहे। सुरक्षा भी ज़रूरी है भाई, घूमना ज़रूरी है। तो मेरे साथ जारा भी मौजूद है और सवारियाँ कोई अपने बाल सेट करते हुए तो कोई सेल्फी लेते हुए कुल मिला के तैयार हैं घूमने के लिए। और इस बीच हमारा जो मोटर बोट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है झील की अंदर की ओर। क्या कह रही है? भाई जारा को झील में मौजूद मछलियों को देखना है। ये इतना सरल तो नहीं है, लेकिन अब इसकी जिद है। कोई नहीं, तुम बुलाओ भाई। यहाँ जो मछलियाँ हैं हम उन्हें देखेंगे। इस झील की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरा अजमेर शहर इस झील के आसपास बसा हुआ है। मतलब बीच में ये झील पड़ती है और इस झील के आसपास चारों किनारों से इसको घेरे हुए अजमेर शहर बसा हुआ है। हालांकि माना यह जाता है कि इस झील को पृथ्वीराज चौहान के दादा ने बनवाया था। ये एक आर्टिफिशियल झील है, कुदरती नहीं है। और इसे पृथ्वीराज चौहान के दादा एल्विस अन्ना ने बनवाया था, ये माना जाता है। और ये करीब 1135 से 1150 ईस्वी के लगभग। आपने बोला कि मुझे नाव में घूमना है, हम लोग नाव में घूम रहे हैं। यहाँ बैठ कर आप कार्टून देखेंगे। पानी में घूमने नहीं थे। इस झील की विशालता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये करीब 13 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसकी गहराई करीब 14 फीट तक है। एक वक्त था जब इस झील का पानी पूरे अजमेर शहर को पीना होता था, यानी ये झील ही अजमेर शहर की प्यास बुझाने की इकलौती आस थी। हालांकि अब और भी ऑप्शंस हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये झील आज भी अजमेर शहर की प्यास बुझाने के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है। ये सामने हमें दिखाई दे रहा है, ये टावर लगा हुआ जो जगह दिखाई दे रही है, ये तारागढ़ है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं वो लोग तारागढ़ ज़रूर जाते हैं। हालांकि अब यहाँ पर टावर लग गया है, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। फ़िलहाल मोटर बोट में बैठे हुए सभी लोग मज़ा ले रहे हैं भाई। ये जो घाट हैं ये शायद
अभी ही बनाए गए हैं, कुछ साल पहले ही, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था और तब ये घाट जो थे वो खुले हुए थे और लोगों के लिए यहाँ सारे लोग आ सकते थे और नहा भी सकते थे। अब तो खैर नहाना भी बैन कर दिया गया है। ये बीच में झील के बीचों बीच एक टावर सा बना हुआ है, शायद पहले कभी लोग यहाँ बैठने के लिए बनाया गया होगा। भाई राजे महाराजे बैठा करते थे बीच में आकर के। फ़िलहाल हमारा दौरा ख़त्म हो गया और अब हम अपने लॉन्च पैड पर वापस लौट रहे हैं। ये झील के बगल में ही एक पूरा बाग है जिसे आना सागर बाग के नाम से ही अब बुलाया जाता है और पहले यहाँ आने का कोई चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब इस बाग में आने का भी एक टिकट निर्धारित कर दिया गया है सरकार